एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए ट्रैप्ड के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहान और ईबो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर जहान ईबो को ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ रात बिताए, जिससे ईबो अपने फीलिंग्स के बारे में कंफर्म हो पाए। ईबो ने ब्लश करते हुए कहा, शादी से पहले? तो जहान ने कहा, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा, और अगर कल तुम मुझे छोड़कर चले गए तो सबसे ज़्यादा रिग्रेट मुझे होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईबो ने जहान की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसे जहान की बातों पर यकीन करने का दिल कर रहा था। हो सकता है कि जहान सच में उसके लिए कंफर्टेबल पार्टनर हो। ईबो ने कहा, अगर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा। जहान ने कहा, एनी टाइम, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। डिनर करने के बाद जहान ईबो को लेकर अपनी कार तक पहुंचा। ईबो ने कहा, हम कहाँ पर जा रहे हैं? तो जहान ने कहा, मेरे घर पर। ईबो के लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन ट्राई करने में क्या बुराई है। उनकी कार एक बहुत बड़े मैंशन के सामने आकर रुक गई, जिसे देखकर ईबो ने तो अपने होश ही खो दिए। ईबो ने देखा मैंशन को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है, खासकर जिस रूम में जहान उसे ले गया था। वो रूम रोज पेटल्स और सेंटेड कैंडल से सजाया हुआ है। जहान ने उससे कहा, तुम यहाँ पर रुको, मैं शावर लेकर आता हूँ। ईबो ने पूरे रूम में देखा। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अरेंज करके रखा था। तभी किसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे बेड पर धक्का दे दिया। जब उसने अपना ब्लाइंडफोल्ड हटाने की कोशिश की तो उस पर्सन ने ईबो के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए। जहान, ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा। तभी उसने पाया कोई उसके एयर शेल्स को लिक कर रहा है। ईबो शॉक हो गया, लेकिन वो पर्सन नहीं रुका। वो लगातार ईबो के नेक और बैक पर किस करता रहा। अब ईबो भी धीरे धीरे उस टच में मेल्ट होने लगा। उसने पाया कोई उसके शर्ट के बटन खोल रहा है। अगले ही पल उसकी शर्ट उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी। उसे अजीब लग रहा था, लेकिन वो इस प्लेजर को जाने नहीं देना चाहता था। कुछ ही देर में उसके पैंट का भी वही हाल हुआ। उसे अपने पूरी बॉडी पर किसी के हाथ महसूस हो रहे थे। 2 नहीं, 4। ईबो तुरंत उन हाथों से अलग हो गया। अपने आंखों की पट्टी हटाई। उसने देखा उसके सामने जहान खड़ा है और उसके पीछे दूसरा जहान खड़ा है। तुम 2 हो? ईबो कांपता हुआ बोला। तो उसके आगे वाले पर्सन ने कहा, ईबो, मैं जहान हूँ। और पीछे वाले पर्सन ने कहा, मैं सियन हूँ। पर तुम 2 हो? ईबो कंफ्यूज होकर बोला। तो जहान ने कहा, डरो मत ईबो, हम दोनों ट्विंस हैं। बचपन से हमारी पसंद एक जैसी रही है, और यही हाल हमारा प्यार के मामले में भी हुआ। हम दोनों को भी तुमसे प्यार हो गया, और मुझे अपने ट्विन ब्रदर के साथ तुम्हें शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे शेयर करना चाहते हो? क्या मैं कोई प्रोडक्ट हूँ? मेरी फीलिंग्स के बारे में क्या? और तुम मुझसे पूछे बिना मुझे शेयर करने की बात कर भी कैसे सकते हो? अब सियन ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मना कर रहे हो? और अभी अभी जो ट्रेलर था उसे देखकर तो ये लग रहा था कि तुम बहुत एंजॉय कर रहे थे। सियन की बात सुनकर ईबो ब्लश कर गया। जहान ने कहा, इतना भी मत सोचो ईबो, बस एंजॉय करो। उसने ईबो को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सियन भी तुरंत उसके पीछे आ गया। ये सब अजीब था, लेकिन ईबो एंजॉय कर रहा था। कुछ घंटों बाद जब ईबो उठा, उसने पाया कि उसके दोनों तरफ सियन और जहान प्रोटेक्टिवली उसे अपने बीच में रखकर सोए हुए हैं। उन दोनों की मस्कुलर बॉडीज के बीच में ईबो तो सैंडविच बनकर रह गया था। ना वो हिल सकता था, ना उठ सकता था। उसने पाया सियन फिर से एक बार उसके कानों को लिक कर रहा है। उसने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है बेबी? क्या तुमने एंजॉय किया? सियन ने उसे फिर से एक बार प्लेजर करना शुरू किया, जिससे ईबो धीरे धीरे मौन करने लगा। जहान ने भी उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, मुझे लगता है अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनकी बात को ईबो मना नहीं कर पाया। उसने पूछा, तुम दोनों कब से मेरे पीछे पड़े थे? सियन ने कहा, तुम्हें बता दो ईबो, जिसे तुम्हारी मदर डेट कर रही है वो हमारे फादर ही है। ये सुनकर ईबो बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया। जहान ने कहा, जब हमें पता चला हमारी होने वाले मदर का एक बेटा भी है, तब हमने तुम्हारे बारे में सर्च किया। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगा। जब मैंने सियन को बताया
उसे भी तुम बहुत पसंद आ गए और एक्सीडेंटली हम मॉल में मिल गए। सेन और तुम भी क्लब में टकरा गए। उसके बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में और पता किया जाए और तुम इतने प्यारे हो, मासूम हो कि आसानी से हमारे जाल में फंस गए। अब हम तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे। पर मुझे अपनी मॉम को रोकना होगा तुम्हारे फादर से शादी करने से, ईबो ने कहा। उसने तुरंत अपना फ़ोन ढूंढा तो उसके फ़ोन पर उसके मॉम का वॉइस मैसेज आया था, जिसमें बहुत खुश होकर वो कह रही थी कि उसने शादी करने का डिसाइड किया है। साथ ही उसने ईबो को अपने स्टेप फादर से मिलने के लिए भी बुलाया था। ईबो तो अपनी जगह पर ही जम गया, लेकिन उसके दोनों तरफ से सेन और जान उठकर बेड पर बैठ गए। उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोले, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेबी ब्रदर। जब ईबो को पता चला कि जान और सियन के फादर उसकी मदर से शादी करने जा रहे हैं, ईबो तुरंत जान के घर से निकल गया। जब वो घर लौटा, काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उसने देखा उसकी मदर बहुत खुश होकर अपने घर को डेकोरेट कर रही है। ईबो, तुम आ गए। उसकी मदर ने खुशी से ईबो का स्वागत किया। तैयार हो जाओ, वो डिनर के लिए आ रहे हैं, उसकी मदर ने कहा। ईबो ने कहा, मॉम, क्या आप किसी और को नहीं ढूंढ सकती? तो उसकी मदर ने उसे डांटते हुए कहा, चुप करो ईबो, और हाँ, हमारे गेस्ट के सामने ऐसी बातें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा, बट मॉम। पर उसकी माँ ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, जाओ और तैयार हो जाओ। ईबो वहाँ से जाने लगा। उसकी मॉम ने नोटिस किया ईबो की चाल बदल गई है, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, ईबो, तुम कहाँ से आ रहे हो? ईबो ने कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं गिर गया था और मेरे पैर में मोच आई है। तो उसकी मॉम ने कहा, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, सच सच बताओ, तुम सेक्स करके लौटे हो ना? ईबो की मदर ने उसके कान खींचे तो ईबो ने कहा, मॉम, दर्द हो रहा है, छोड़ो उसे। उसकी मॉम ने कहा, तुम्हें तो देखना पड़ेगा, पर जाओ पहले चेंज करके आओ। ईबो वहाँ से चला गया। शॉवर लेकर वापस आया, तभी डोरबेल बजी। उसकी मॉम ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, यांग यांग, तुम आ गए, चलो अंदर आ जाओ। ईबो ने देखा एक हट्टा कट्टा और लंबा आदमी उनके घर में आ गया है। ईबो ने भी स्माइल करके कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी उसने पाया कि वो पर्सन अकेला नहीं है और उसकी मदर ने भी मुस्कुराते हुए दो और लोगों का स्वागत करके कहा, ईबो, इनसे मिलो, ये है शाहसेन और शाहजहान। क्या आप इन्हें जानते हो मॉम? ईबो ने पूछा। तो उसकी मदर ने कहा, हाँ, मैं इनसे पहले ही मिल चुकी हूँ। पर क्या तुम भी इन्हें जानते हो? ईबो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, सेन की कंपनी में हमारी ट्रिप गई थी, तभी मैं उनसे मिला था। सेन और जान ने ईबो को देखकर स्माइल किया, लेकिन ईबो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो सभी खाना खाने के लिए चले गए। ईबो अपने मॉम के साथ बैठ गया और उसके सामने जान और सेन अपने फादर के साथ बैठ गए। वो दोनों ईबो को देखकर अपने लिप्स लिक कर रहे थे। जान ने कहा, आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। सेन ने कहा, हॉट एंड डिलीशियस। जान अपने चॉपस्टिक में फूड पकड़ता हुआ बोला, इसका मीट तो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। ईबो नर्वस हो गया। वो बस अपने खाने को घूरता रहा। उसकी जान और सेन की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी मदर ने कहा, तुम बहुत अजीब तरह से तारीफ करते हो, लेकिन फिर भी थैंक यू। जब खाना खत्म हुआ, ईबो की मदर ने कहा, ईबो, इन दोनों को अपना घर क्यों नहीं दिखाते? तब तक मैं और यांग थोड़ी सी बातें कर लेंगे। ईबो ने धीरे से हाँ में अपना सर हिलाया। फिर वो ऊपर की तरफ चलने लगा, जान और सेन को हर एक कोना दिखाते हुए। और ये मेरा रूम है, ईबो ने कहा। जान और सियान अब उस रूम की तरफ देखने लगे। बहुत खूबसूरत है, जान ने कहा। और स्पेसियस भी है, सियान ने कहा। तो जान ने कहा, चलो इसे कुछ अच्छे काम में लाते हैं, जान ने कहा। तुरंत उसने ईबो को बेड पर पुश कर दिया और सियन ने दरवाज़ा बंद किया। ईबो उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन तब तक जान ने उसे अग्रेसिवली किस करना शुरू किया। सियन भी ईबो के पीछे से आ गया, उसके शर्ट के अंदर अपने हाथ डाल दिए। ईबो जान से अलग हुआ, लेकिन जान ने उसे फिर से एक बार किस के लिए खींच लिया। रुक जाओ, ईबो अलग होता हुआ बोला, हमारे पेरेंट्स अभी भी नीचे हैं। जान ने कहा, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ईबो ने कहा, लेकिन ये गलत है, उन्हें हमारे बारे में पता चला तो? इसके बारे में बाद में सोचेंगे, कहते हुए सियन ने ईबो की पैंट नीचे खींच ली। ईबो मना करते हुए चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ईबो को ये गलत तो लग रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकता था कि जान और सियन दोनों से वो प्यार करने लगा था। उनके साथ वो कंफर्टेबल था। ईबो कश्मकश में था, लेकिन इस बढ़ते प्लेजर ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था।
जब जान और सेयन उससे अलग हुए, अपने आप को क्लीन करने लगे, ईबो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने भाइयों के साथ ये सब कर रहा है। वैसे इन तीनों में कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं था, पर फिर भी जब जान और सेयन ईबो को क्लीन करने लगे, ईबो ने कहा, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हम जल्द ही एक फैमिली बनने वाले हैं। तो जान ने ईबो के गाल पर हाथ फिराते हुए कहा, ईबो, फैमिली के अपने अपने सीक्रेट्स भी होते हैं। तभी शाओयांग ने नीचे से आवाज़ दी, जान और सेयन को अपने साथ चलने के लिए कहा। जान और सेयन ने ईबो को ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहा और वो वहाँ से चले गए। ईबो भी धीरे धीरे नीचे आ गया। उसने देखा उसके मॉम के चेहरे पर एक बहुत ब्राइट स्माइल है, जिसे देखकर ईबो सोचने लगा, उसकी मॉम को भी खुश रहने का हक है, वो खुद कर्ज नहीं बन सकता। तभी उसकी मदर ने कहा, ईबो, हम अगले हफ्ते शादी रखने का सोच रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है मॉम, ईबो ने स्माइल के साथ जवाब दिया और वो अपने कमरे में वापस आया। एक हफ्ते बाद जैसा कि तय हुआ था, यांग और कार्मेन की शादी हो गई। जब सभी वेडिंग हॉल में उनको बधाइयाँ दे रहे थे, ईबो चुपचाप वहीं पर खड़ा था। तभी ईबो ने पाया कोई उसके पीछे हाथ रखे हुए है। वो तुरंत पीछे मुड़ गया तो उसके पीछे सेयन खड़ा था। ईबो वहाँ से हट गया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी से टकरा गया। वो कोई और नहीं, जान था, जो तुरंत ईबो के पीछे आ गया। जान, ईबो ने कहा। जान उसे पीछे से टच कर रहा था और ईबो को ये सब बहुत अच्छी तरह से फील हो रहा था। यांग ने कहा, लगता है तुम सब में बहुत अच्छी बन रही है। जान ने कहा, हमें भी यही लगता है डैड। कार्मेन ने कहा, अच्छी बात है। ईबो को अजनबियों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम आप टेंशन मत लो, हम ईबो को सब कुछ सिखा देंगे। जान ने कहा, यस मॉम, ईबो हमारे साथ काफ़ी कंफर्टेबल और प्लेजरेबल रहेगा। कार्मेन ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो दोनों एक बहुत बढ़िया भाई साबित होंगे। जान ने पूछा, अब तो शादी हो गई है, तो अब से ईबो हमारे साथ रहेगा। सेन ने भी कहा, हाँ डैड, हम ईबो को अपने साथ हमारे घर पर ले जा रहे हैं। यांग ने कहा, ठीक है, पर पहले उसकी माँ से तो पूछे। कैरमन ने कहा, कोई बात नहीं यांग, ले जाने दो। ईबो पर तो जैसे बिजली कड़क गई। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो निहत्था शेर की गुफा में घुस रहा है। पर मॉम, ईबो ने विरोध करने की कोशिश की तो कैरमन ने कहा, क्या सोच रहे हो ईबो, इन दोनों के साथ एंजॉय करो। ठीक है मॉम, ईबो ने कहा। अब सेयन और जान ईबो को कैरमन के घर पर लेकर आए और उसे पैकिंग में मदद करने लगे। जान के हाथ से टेडी बेयर छीनते हुए सेयन बोला, ये क्या है ईबो, उसे वापस करो। ईबो चिल्लाया तो सेयन जान के हाथ से टेडी लेता हुआ बोला, ये तो बहुत क्यूट है, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाओ। ईबो ने कहा तो सेयन ईबो को अपने पास खींचता हुआ बोला, तो फिर तुम्हें हाथ लगाए। ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जान ने सेयन से उसे खींच लिया और खुद ईबो को किस करने लगा। सेयन ने हंसते हुए कहा, जान बस करो वरना हमें लेट हो जाएगा। कुछ देर बाद सेयन और जान ईबो को लेकर अपने बड़े वाले मैंशन में आ गए। इस बार वो ईबो को एक अलग रूम में ले गए जहाँ पर एक बहुत बड़ा बेड बना हुआ था। सेयन ने कहा, हमारे रूम में तुम्हारा स्वागत है ईबो। हमारा रूम? ईबो ने पूछा। जान ने कहा, हाँ, अब से हम तीनों इसी रूम में रहने वाले हैं। पर क्यों? ईबो ने पूछा। जान ने कहा, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। सेयन ने कहा, यहाँ तक कि हमने तुम्हारे लिए इस रूम में सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार करके रखा है। सेयन ने तुरंत अपने सामने के पर्दे हटाए जहाँ पर ईबो की पूरे दीवार के आकार की नेकेड पिक्चर रंगी हुई थी। ईबो की आंखें बड़ी हो गई। सेयन ने कहा, अब से हम इसे देखकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तुम्हारी इस ब्यूटीफुल बॉडी से ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है? जान ने कहा। तुम दोनों पागल हो चुके हो, ईबो ने कहा। हाँ, प्यार में पागल हुए हैं, जान और सेयन ने कहा। गॉड, मुझे इन पर्वर्ट से बचाओ, ईबो ने कहा। तो जान और सेयन और जोर से हंसने लगे। रात को जान ने सबके लिए खाना पकाया और अपना प्यार साबित करने के लिए ईबो के प्लेट में बहुत सारा खाना रख दिया। ईबो ने कहा, मैं इतना सारा खाना नहीं खाता। तब जान और सेयन ने एक दूसरे की तरफ देखा और ईबो के मुंह में खाना ठूसते हुए बोले, ये सब कुछ तुम्हें खाना पड़ेगा। आखिरकार जब ईबो की प्लेट खाली हो गई, जान ने उसके फेस को क्लीन करते हुए कहा, गुड बॉय, चलो सोने चलते हैं। सेयन ने कहा। ईबो तो इस बात से ही कांप गया, लेकिन इस बार जान और सेयन ने कुछ भी उटपटांग हरकत नहीं की। दोनों ईबो को बीच में लेकर उसके पेट पर हाथ रखकर सो गए।
दिन ऐसे ही बीत गए। ईबो जहान और सियान के प्यार में खो गया। अब वो अपनी दुनिया इन दोनों के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकता था। एक हफ्ते बाद बाथरूम में लव मेकिंग का सेशन करके ईबो जब बाहर आया, उसके फ़ोन में उसके मॉम का मैसेज आया था कि क्या वो उससे मिल सकता है। ईबो ने कहा, लगता है मॉम डैड हनीमून से वापस आ गए हैं। जहान उसके गीले बालों को पोंछता हुआ बोला, सच में? ईबो नर्वस होते हुए बोला, हाँ, मॉम ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, फिर जाकर उनसे मिलो, सियन ने कहा। तुम दोनों नहीं आ रहे हो? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा कि उन्हें बहुत ज़रूरी मीटिंग है, वो बाद में उसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ईबो ने कहा और वो अकेला ही यांग मैंशन चला गया। वहाँ पर पहुँचकर उसने अपने मॉम डैड को ग्रीट किया। कैरमन ने कहा, ईबो, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ मॉम, ईबो ने कहा। तो कैरमन ने कहा, तुम्हारे और सियन और जहान के बीच में क्या चल रहा है? क्या मॉम? ईबो ने पूछा। तो कैरमन ने कहा, मैं सुबह तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे मेंशन आ गई थी, लेकिन वहाँ जो कुछ भी मैंने सुना था वो बहुत अजीब था। ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, ईबो हिचकिचाते हुए बोला। इस पर कैरमन चिल्लाई, ईबो, झूठ मत बोलो, सब कुछ सच बताओ। मैं उन दोनों से प्यार करता हूँ, आपके और डैड के शादी के पहले से ही, ईबो बड़ी मुश्किल से बोल पाया। कैरमन ने कहा, मुझे पता है, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो ईबो ने कहा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। पर कैरमन ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। ईबो अपने घर पर आ गया, अपने बेड पे गिरा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मॉम को कैसे समझाए कि वो जहान और सियान से कितना प्यार करता है। शाम को जब सियान और जहान घर लौटे, उन्होंने ईबो को रोते हुए पाया। ईबो अब जहान के गले लगकर रोने लगा। वो कहने लगा कि मॉम उसे जहान और सियान से अलग कर देगी, लेकिन वो उनसे अलग नहीं होना चाहता है। जहान उसके पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला, कोई बात नहीं ईबो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। सियान उसके बालों में हाथ फेराता हुआ बोला, ईबो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने रोना बंद किया, लेकिन अभी भी वो बहुत सैड था। जहान ने उससे कहा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है ईबो? तो सियान ने कहा, क्या हम तुम्हें नाच कर दिखाएं जिससे तुम खुश हो जाओ? तो जहान ने कहा, हाँ, सियान नाच कर दिखाएगा। सियान ने कहा, मैं क्यों? तो जहान ने कहा, क्योंकि ये आइडिया तुम्हारा था। तो सियान ने उसे चिढ़ाते हुए बोला, क्यों? तुम तो बहुत अच्छा डांस कर लेते हो, सीक्रेटली बाथरूम में। शट अप सियान, मैंने ऐसा कब किया? जहान ने पूछा। तो सियान ने कहा, जब हम 7 साल के थे। तो जहान ने कहा, तो फिर अंडर वाटर डांस कौन कर रहा था जब हम 6 साल के थे? वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की पोल खोलते रहे। तभी उन्होंने धीरे से हंसने की आवाज़ सुनी। उन्होंने ईबो की तरफ देखा, जो उन्हें चुप करने को कह रहा था। 3 दिनों के बाद सियान ने कहा, ईबो, मॉम डैड ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तो ईबो फिर से एक बार दुखी हो गया, पर आखिरकार वो तीनों बताए हुए रेस्टोरेंट में मिलने के लिए चले गए, जहाँ पर एक तरफ कैरमन और यांग बैठे थे और दूसरी तरफ बीच में ईबो और उसके बगल में सियान और जहान बैठे थे। यांग ने पूछा, तो तुम तीनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ डैड, सियान ने आत्मविश्वास से कहा। तभी कैरमन बोली, लेकिन तुम तीनों एक साथ नहीं रह सकते। ईबो के दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। यांग ने कहा, बगैर शादी के। कैरमन, अपनी बात पूरी किया करो। क्या? ईबो ने कहा। तो कैरमन ने कहा, हाँ, बगैर शादी के तुम तीनों एक साथ नहीं रह सकते। अब बाकी चारों हंसने लगे और ईबो कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगा। कैरमन ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ ईबो, मैं कोई तुम्हें शादी से रोक थोड़ी रही हूँ। क्या आप गुस्सा नहीं हो मॉम? ईबो ने पूछा। तो कैरमन ने कहा, हाँ, उस दिन मैं गुस्सा थी। मुझे लगा यांग यांग ये सब देखकर क्या सोचेंगे, पर बाद में मुझे पता चला यांग को तो सब कुछ पहले से ही पता था। अब यांग ने कहा, हाँ ईबो, मेरे बेटे बहुत ज़िद्दी है। अगर वो किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ले तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। इसी तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली थी, लेकिन जब से तुम उनकी ज़िंदगी में आए हो, उन्होंने अपनी पूरी अय्याशियाँ बंद कर दी और सिर्फ तुम्हारे पीछे लग गए। और वैसे भी तुम्हारा आपस में खून का रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारी शादी जायज़ है। और हाँ, कैरमन तुम्हें मना कैसे कर सकती है जब वो खुद ही तुम्हारे जैसी हो? ईबो ने चौंक कर अपने मॉम की तरफ देखा। तो यांग ने कहा, हमारे कॉलेज की 1 नाइट स्टैंड क्वीन थी तुम्हारी मॉम। उसने मुझे भी डेट किया था, लेकिन बाद में जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो इस सब से अलग हुई। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो तुमने पाल रखी है कि तुम्हारे फादर तुम्हें छोड़कर चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में कैरमन को पता ही नहीं है
कि असली फादर कौन है। स्टॉप इट यांग, कारमेन ने कहा। ईबो ने कहा, आपको कैसे पता? तो यांग ने कहा, उसकी इसी आदत की वजह से मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन कुछ दिन पहले पार्टी में हम मिल गए और फिर से एक साथ हो गए। कारमेन ने कहा, हाँ, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो हमेशा यांग से ही प्यार किया था, बस अपने बचपने की वजह से मैंने उसे खो दिया। यांग ने हंसते हुए कहा, मुझे जान और सियान अपने एक्स गर्लफ्रेंड से हुए और कैरामन ने भी किसी और की वजह से तुम्हें जन्म दिया और तुम सभी हमारे ही बच्चे हो, तो जेनेटिक ट्रेट तो आना नॉर्मल है। अब ईबो ने जान और सियान की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम दोनों ये सब पहले से जानते थे? हाँ, जान और सियान ने एक साथ कहा। अब दोनों ने ईबो के दोनों गालों पर किस किया। पर बदले में ईबो ने मारता हुआ बोला, तुम दोनों बहुत बुरे हो। कैरामन हंसते हुए बोली, तुम मेरे ही बेटे हो ईबो। ईबो अपनी मॉम को जीभ दिखाता हुआ खड़ा हुआ। उसने कहा, जो कुछ भी आपने किया वो बिल्कुल बचकानी हरकत नहीं थी। तीनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। कैरामन उन्हें जाते हुए देखकर बोली, आशा करती हूँ कि वो सभी बहुत खुश रहेंगे। तो यांग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो हमेशा खुश रहेंगे डियर। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।